हरिपुर गांव में एक सेठ रहता। उसके पास बहुत पैसा था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसके बिजनेस बहुत बढ़ते जा रहे थे। उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती गई, लेकिन समस्याएं थी कि उस व्यापारी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। बहुत सारे मंदिर तो उन्होंने बनवाए, लेकिन वह स्वयं कभी भी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि शाम सुबह पूजा करे। अब वह घर में बैठ करके प्रसन्न रहते थे कि चलो सब मंदिर बना दिए हैं, लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ की आवश्यकता थी, और जब उन्हें लगा कि हर तरफ से गिर चुका हूँ, पैसा नहीं अरेंज हो पा रहा है, तो उन्हें याद आया, मैंने इतने सारे मंदिर बनवाया, भगवान को प्रसन्न किया है, चलकर उन्हीं से मांग लेते हैं। सुबह से इस बात का व्यापारी ने ध्यान रखा कि सुबह होते ही भगवान से कुछ मांग ले। सुबह मंदिर गए तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर के एक बूढ़ा खड़ा हुआ है। उसने सोचा, इतनी सुबह से कहां से आ गया कि भगवान का मन खराब ना कर दे। अगर भगवान की इच्छा ही खराब हो गई तो क्या पता मुझे देने से इनकार कर दे। और इस भिखारी बूढ़े के पीछे खड़े हो गए। भिखारी बूढ़े ने नजर पलटकर पीछे देखा तो देखा कि सेठ जी हैं। सेठ मन में सोचने लगा, ये क्या मांगने आया है, इसको क्या चाहिए। मंदिर के पट खुलते ही भिखारी ने भगवान से कहा, प्रभु, सिर्फ 200 रुपए की आवश्यकता है। मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाए तो इलाज हो जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। ऐसे ही वो बार बार बोले जा रहा था। प्रभु, ऐसी कृपा कर देना कि 200 रुपए शाम तक इकट्ठे हो जाएं। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उसकी प्रार्थना चली जा रही है। सेठ जी बिना देरी किए अपने जेब से 200 रुपए निकाल उस भिखारी बूढ़े को दे दिए और फिर वो वहां से चला जाता है। अब सेठ जी की बारी आई। हे भगवान, उस भिखारी को तो मैंने 200 रुपए देकर भगा दिया। अब मेरी बात सुन लो, मुझे 200 रुपए नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए। कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो, बस मुझ पर कृपा बरसा दो। सेठ जी बार बार बोले जा रहे थे, तभी मूर्ति से आवाज आई, तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 200 रुपए दे करके। अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए दे करके तुझसे मेरा पीछा छुड़वाए। सेठ जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? यही सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट आने नहीं देता। कमाल का ताना दिए प्रभु ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो।